हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइज आज थोड़ा सा लेट अपलोड हो रहा है क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ गया था। होप करता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। तो फिर बिना किसी देरी के इस न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिन फैंग को और मून क्लैन की प्रिंसेस को देखते हैं, जो लोग अभी भी उस डिवाइन लिक्विड से बच रहे थे। बट हम देखते हैं वो लेडी अपने पाव का यूज करते हुए उन दोनों के ऊपर लगातार उससे अटैक कर रही थी, जहाँ पे उसे देखते हुए लिन फैंग कहने लगता है ये फॉर्मेशन, ये डोमेन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इवन की अगर हम पूरी कोशिश भी करेंगे फिर भी मुझे नहीं लगता कि हम इसे पूरी तरीके से ब्रेक कर पाएंगे और इस जगह से निकल पाएंगे। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ मून क्लैन की प्रिंसेस कहने लगती है लिन फैंग जो कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ में हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी इस फाइट में। इवन की आज मेरी लाइफ यहाँ पे चली भी क्यों ना जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब उसकी ऐसी बातें सुन के लिन फैंग कहने लगता है तो फिर ठीक है, इसे पूरी तरीके से ब्रेक करते हैं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग अपने ट्रू ब्लड लाइन को पूरी तरीके से एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उसके पीछे एक बड़ा सा स्पिरिचुअल फॉर्म आ गया था, जो कि और किसी का नहीं उसके फादर का होता है। इवन कि उसके फादर ने अपने स्पिरिचुअल फॉर्म के एक छोटे से हिस्से को छोड़ा था ताकि लिन फैंग को वो प्रोटेक्ट कर पाए। वहीं पे दूसरी तरफ उसके फादर के स्पिरिचुअल फॉर्म को देखकर हम देखते हैं वो एंसेस्टर लेडी बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी और वो कहने लगती है मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे फादर अपने स्पिरिचुअल फॉर्म के थोड़े से हिस्से को इस जगह पे छोड़ेंगे तुम्हारे लिए। बट फर्क नहीं पड़ता, ये तो बस एक स्पिरिचुअल फॉर्म है जो कि तुम्हारे फादर के ट्रू स्पिरिचुअल फॉर्म का एक छोटा सा हिस्सा है। फर्क नहीं पड़ता, मैं भी तो देखूं तुम कैसे बचते हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने पपेट का यूज करते हुए लिन फैंग और मून प्रिंसेस के ऊपर अटैक कर देती है। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ लिन फैंग अपने फादर के स्पिरिचुअल फॉर्म का यूज करते हुए उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये सब कुछ देखकर वो लेडी और वो पॉपेट पूरी तरीके से शॉक हो गए थे। हम देखते वहाँ पे लिन फैंग अभी भी अपने फादर के स्पिरिचुअल फॉर्म का यूज करते हुए बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक उसके ऊपर करने लगा था। बट हम देखते दूसरी तरफ वो पॉपेट अपने चारों ओर एक बैरियर बनाने लगता है, जहाँ पे वो लेडी कहने लगती है मानना पड़ेगा तुम्हारे फादर के स्पिरिचुअल फॉर्म का एक छोटा भी हिस्सा इतना ज्यादा पावरफुल है, बट क्या करें ये तुम्हारे फादर का पूरा स्पिरिचुअल फॉर्म नहीं है, इवन की ना तो ये रियल बॉडी है उनकी। तो मैं भी देखूं आखिरकार ये कब तक तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो लेडी अपने पाव का यूज करते हुए अपने उस पपेट की हेल्प से एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके डायरेक्टली लिन फैंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक अटैक करती है, जिसको देखकर लिन फैंग के फादर के स्पिरिचुअल फॉर्म अपने पाव का यूज करते हुए चारों ओर एक बैरियर को बनाते हैं। और हम देखते हैं उस बैरियर ने उस लेडी के अटैक को पूरी तरीके से रोक दिया था। बट हम देखते हैं वो लेडी और भी ज्यादा अटैक करने लगती है, जिसकी वजह से वो बैरियर थोड़ा बहुत चकनाचूर होने लगता है, मतलब कि क्रैक आ रहे थे, जिसको देखकर वो लेडी हंसते हुए कहने लगती है फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे अटैक को क्यों ना रोको, बट इस फॉर्मेशन के अंदर, इस डोमेन के अंदर 9 नेदर के इस वाटर, इस डिवाइन लिक्विड के आगे तुम्हारे बैरियर ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाला। ये सब कुछ कहते हुए वो लेडी हंसने लगी थी। तो गाइज मैं बता दूं वो लेडी इस पॉपेट के द्वारा बातें कर रही है, क्योंकि वही इस पॉपेट को कंट्रोल कर रही है, तो हम इस पॉपेट को भी लेडी ही बोलेंगे। दूसरी तरफ हम लिन फैंग के फादर के स्पिरिचुअल फॉर्म को देखते हैं, जो कि अपने पाव का यूज करते हुए उस अटैक को पूरी तरीके से रोक देते हैं। और हम उनके बॉडी में जो क्रैक आ रहा था वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और वो कहने लगे थे आज नहीं, आज तुम कुछ नहीं कर पाओगी। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए थे। ये सब कुछ देखकर वो लेडी अपने पाव का यूज करते हुए 9 नेदर डिवाइन वाटर का यूज करते हुए डायरेक्टली लिन फैंग के फादर के ऊपर अटैक कर देती है। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ लिन फैंग और मून प्रिंसेस दोनों उसे रोकने के लिए आगे आ गए थे, और वो दोनों अपने पाव का यूज करते हुए, अपने डिवाइन वेपन का यूज करते हुए, जो कि मून क्लैन का था, उसका यूज करते हुए उसके हर एक अटैक को रोकने लगते हैं। जिसके बाद में हम देखते हैं लिन फैंग और मून क्लैन की प्रिंसेस आगे की तरफ बढ़ने लगे थे, जिनके पीछे पीछे उसके फादर भी होते हैं, मतलब कि उसके फादर का स्पिरिचुअल फॉर्म जो कि आगे की तरफ बढ़ने लगे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा 9 नेदर डिवाइन वाटर से अटैक हो रहा था, जिनको वो पूरी तरीके से ब्लॉक करते हुए आगे बढ़ने लगे थे। बट मून क्लैन की प्रिंसेस कहने लगती है आखिरकार इससे बाहर जाने का रास्ता कहाँ पे है। वहीं पे दूसरी तरफ
तरफ लिन फैंग भी कहने लगा था ऐसा लग रहा है इस फॉर्मेशन को हम अंदर से ब्रेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस जगह पे तो कोई भी वीकनेस दिखाई नहीं दे रहा। जरूर इसे बाहर से कंट्रोल किया जा रहा होगा और इसे ब्रेक भी बाहर से ही किया जाता होगा, क्या पता। ये सब कुछ कहते हुए लिन फैंग आगे की तरफ देखने लगा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम उन डीमन क्लैन के उन लोगों को देखते हैं, जहाँ पे वो डीमन कहने लगता है सच में मानना पड़ेगा लिन फैंग के फादर का स्पिरिचुअल फॉर्म का एक छोटा सा हिस्सा इतना ज्यादा पावरफुल है, इसने तो इतनी आसानी से इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को रोक दिया, इवन की अभी भी ये स्पिरिचुअल फॉर्म कुछ भी नहीं हुआ। अब वहीं पे दूसरी तरफ ये सब कुछ देखकर लिंगाई डीमन सेट का वो मास्टर कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, लिन फैंग के फादर सोर्ड एम्परर का स्पिरिचुअल फॉर्म आखिरकार अभी तक ठीक कैसे है। ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है हमारे लिए, क्योंकि इसका मतलब अभी तक लिन फैंग के फादर सोर्ड एम्परर जिंदा हैं। क्योंकि अगर एक बार रियल बॉडी पूरी तरीके से खत्म हो जाए तो उसका स्पिरिचुअल फॉर्म भी जिंदा नहीं रह पाता। बट इस जगह पे लिन फैंग बहुत ही आसानी से अपने फादर के स्पिरिचुअल फॉर्म को यूज कर रहा है, जो कि उसके फादर ने उसके लिए छोड़ा होगा। तो इससे ये प्रूव होता है कि उसके फादर अभी भी जिंदा हैं। उसकी बातें सुन के हम देखते हैं उसका डिसाइपल, उसका फॉलोअर कहने लगता है क्या ये तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है, अब हम क्या करेंगे मास्टर। बट हम देखते वहाँ पे वो बंदा कहने लगता है तुम चिंता मत करो, फर्क नहीं पड़ता, वो जिंदा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आसानी से बच जाएगा। लेट एम्परर उसे पूरी तरीके से कैद कर रहे होंगे, क्या पता वो कहीं पे कैद होगा। अगर सोर्ड एम्परर लिन फैंग के फादर को आना होता वो पहले ही आ जाता, बट वो अभी तक अपीयर नहीं हुआ। इसका मतलब वो किसी ना किसी प्रॉब्लम में है या उसे पूरी तरीके से कैद किया गया है। उनकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं उनका फॉलोअर, मतलब कि वो बंदा कहने लगता है एंसिस्टर मास्टर आपने ठीक कहा, इसीलिए आपने इस लिन फैंग को अभी तक छोड़ा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि लेट एम्परर के चंगुल से सोर्ड एम्परर नहीं बच पाएगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो डीमन खुश हो रहा था। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे उनके क्लैन के दो गार्ड आ जाते हैं जो कहने लगते हैं एम्परर आपसे कुछ कहना है। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे लिंगाई डीमन क्लैन का वो मास्टर कहने लगता है आखिरकार क्या बताना चाहते हो, जल्दी से बताओ। बट हम देखते एकदम से वो सोल्जर मतलब कि वो डीमन हंसने लगा था, वो कहने लगता है तुम्हें खत्म। और हम देखते वो और कोई नहीं मंकी सीनियर होते हैं और हम देखते हैं वो अपने रियल फॉर्म में आते हुए बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल अटैक कर देते हैं, जिसको देखकर दूसरी तरफ लिंगाई डीमन क्लैन का वो बंदा अपने टाइम एंड स्पेस पावर का यूज करता है। बट दूसरी तरफ हम देखते हैं मंकी सीनियर ने अपने अटैक के साथ में टाइम एंड स्पेस एनर्जी को भी पूरी तरीके से मर्ज करके वो अटैक किया था, जिसकी वजह से वो ओल्ड मैन उसे रोक नहीं पाता। और हम देखते हैं एक ही अटैक में पूरी तरीके से खत्म हो गया था और उसके स्पिरिचुअल कोर को मंकी सीनियर ले लेते हैं। अब ये सब कुछ देखकर उसका डिसाइपल बहुत ज्यादा घबरा जाता है, डर जाता है। वो कहने लगा था आखिरकार ऐसा कैसे हो गया मास्टर। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ दूसरा डीमन भी पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाता है और ये और कोई नहीं लिन फैंग होता है, जो कि अपने डीमन फॉर्म में था और वो भी एक ही अटैक करके उस बंदे को खत्म कर देता है और उसके स्पेशल कोर को अपने हाथ में पकड़ लेता है। दूसरी तरफ ये सब कुछ देखकर हम देखते वहाँ पे मंकी सीनियर कहने लगता है सच में तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। इस जगह पे आने से पहले तुमने अपने स्पेशल क्लोन को बनाते हुए मुझे बुला लिया, जिसकी वजह से मुझे पता चला कि तुम यहाँ पे हो। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते लिन फैंग कहने लगता है सीनियर आपने अपने 10,000 बीस्ट टेक्निक को मुझे सिखाया, जिसकी वजह से मैं इनके ही कल्टीवेटर के रूप में पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो पाया। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग सीनियर मंकी को थैंक यू कहने लगा था। ये सब कुछ सुन के दूसरी तरफ सीनियर मंकी कहने लगते हैं तुम चिंता मत करो, वैसे भी हम दोनों तो एक ही साइड में है ना, तो फिर थैंक यू कहने की जरूरत नहीं। अब उनकी बातें सुन के लिन फैंग बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और हम देखते हैं वो कहने लगता है सीनियर अब आगे जाने का वक्त आ गया। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं लिटरली वो दोनों लिंगाई क्लैन के पैलेस मास्टर और उसके डिसाइपल के रूप में पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गए थे, जिसके बाद में पोर्टल को ओपन करते हुए वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज मत होना, सीनियर मंकी के साथ में जो भी है वो लिन फैंग का क्लोन है। इस जगह पे आने से पहले लिन फैंग ने अपने क्लोन को सीनियर मंकी के पास में भेज दिया था, क्योंकि उसे पता था कि इस जगह पे ऐसा कुछ हो सकता है। वहीं पे दूसरी तरफ हमें उस एंसिस्टर को दिखाया जाता है, उस लेडी को जो कि अभी भी लिन फैंग के फादर के स्पिरिचुअल फॉर्म के ऊपर अपने पपेट से अटैक करवा रही थी और वो कहने लगती है सोर्ड एम्परर तुम्हारा स्पिरिचुअल फॉर्म आज कुछ भी नहीं कर पाएगा, मैं तो वेट कर रही थी कि क्या पता तुम्हारा रियल बॉडी आ जाए।
वैसे भी जो रूमर्स फैले हुए हैं शायद से वो सच हैं कि तुम्हें किसी जगह पे कैद कर दिया गया है, बट तुम्हारे स्पिरिचुअल फॉर्म उसे मारना पड़ेगा। इतना ज्यादा कमजोर होने के बाद में भी इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को रोक पा रहा है, बट मेरे पास में उतना ज्यादा पेशेंस नहीं, मतलब कि अब मैं इसे जल्दी से खत्म करने वाली हूँ। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने पाव का यूज करने लगी थी, जिसकी वजह से दूसरी तरफ वो पपेट भी अपने एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिसके बाद में वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। दूसरी तरफ वो लेडी उस जगह पे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करने लगी थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल अटैक लिन फैंग के फादर की तरफ बढ़ रहा था, जिसकी वजह से नेदर डिवाइन वाटर की स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसे रोक पाना लिन फैंग के फादर के लिए भी अब बहुत ही मुश्किल हो रहा था। फिर भी हम देखते वहाँ पे लिन फैंग के फादर का स्पिरिचुअल फॉर्म उस अटैक को पूरी तरीके से रोकने की कोशिश कर रहा था, और हम देखते वो अपने और भी ज्यादा स्ट्रेंथ का यूज करते हुए उस अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके बाद में लिन फैंग के फादर मून क्लैन के उस डिवाइन वेपन को यूज करने लगे थे, जिसको देखकर दूसरी तरफ वो लेडी कहने लगती है इस वेपन के अंदर तो टाइम एंड स्पेस की एनर्जी है, मानना पड़ेगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इसके पास में इतने ज्यादा खतरनाक ट्रेजर्स होंगे, बट फर्क नहीं पड़ता, आज तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो लेडी अपने पावर का यूज करती है, जिसकी वजह से उस जगह पे उसकी एनर्जी गैदर होने लगता है, और हम देखते वहाँ पे एक स्पिरिचुअल स्कॉल आने लगा था, और वो लेडी कहने लगती है आज तुम्हें कोई भी नहीं बचाएगा। ये सब कुछ कहते हुए वो अपने एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ाने लगी थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन फैंग और सीनियर मंकी आ रहे थे, मतलब कि लिन फैंग का क्लोन और सीनियर मंकी, जो कि अभी अभी यहाँ पे पैलेस मास्टर और उसके डिसाइपल में पूरी तरीके से कन्वर्ट जो हो गए थे, मतलब कि ट्रांसफॉर्म हो गए थे। अब उन दोनों को ऐसे आता हुआ देखकर उनकी एंसेस्टर कहने लगती है हुनयुन आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें कहा था ना इस जगह पे मत आना। अब इसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वो दोनों चुपचाप वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। ये सब कुछ देखकर उनकी एंसेस्टर को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगता है आखिरकार तुम बात क्यों नहीं कर रहे, जिसके रिप्लाई में सीनियर मंकी को देखते हैं, जो कि अभी यहाँ पे लिंगाई डीमन सेट के एम्परर के रूप में होते हैं, और वो एकदम से हंसते हुए कहने लगते हैं हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा, हम तो यहाँ पे तुम्हें पूरी तरीके से खत्म करने के लिए आए हैं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे सीनियर मंकी अपने वेपन को पूरी तरीके से बाहर निकालते हैं, और उसका यूज करते हुए उस डीमन एंसेस्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं उनका वेपन उस लेडी को चारों ओर से घेर लेता है, जिसको देखकर वो लेडी कहने लगती है तुम हुनयुन नहीं हो, आखिरकार कौन हो तुम। उसकी बातें सुन के मंकी सीनियर अपने अपीयरेंस में आ गए थे, अपने असली रूप में, जिसको देखकर वो एंसेस्टर घबरा जाती है, और वो कहने लगती है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो, तुम तो सेलेस्टियल मंकी सीनियर हो ना। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो लेडी वहाँ पे थोड़ी बहुत घबरा गई थी, और वहीं पे दूसरी तरफ लिन फैंग भी अपने असली रूप में आ जाता है, जिसको देखकर वो लेडी बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लगती है तो फिर तुमने मेरे साथ में ट्रिक किया, तुमने अपने क्लोन को बाहर छोड़ा ताकि तुम ये सब कुछ कर पाओ। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो लेडी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी, बट फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ मंकी सीनियर अपने वेपन को बहुत ही ज्यादा बड़ा करके उस लेडी के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम लिन फैंग के डीमोनिक बॉडी को देखते हैं, जो कि अपने डीमोनिक एनर्जी का यूज करते हुए उस लेडी को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश कर रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ वो लेडी बैरियर बनाते हुए इनके अटैक से बचने की कोशिश करने लगती है, बट हम देखते हैं सीनियर मंकी का अटैक जैसे ही उसके ऊपर पड़ता है वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो लेडी कुछ नहीं कर पा रही होती। ये सब कुछ देखकर वो लेडी एंसेस्टर कहने लगती है ग्रेट एंसेस्टर मेरी हेल्प करिए। अब वो ये सब कुछ कह ही रही थी, तभी हम देखते उस स्कल वाले जगह पे एक पोर्टल पूरी तरीके से ओपन हो जाता है, और इसके प्रेशर की वजह से दूसरी तरफ सीनियर मंकी और लिन फैंग दूर हो गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम उस पोर्टल में देखते हैं जिसके अंदर से एक डीमन एंसेस्टर बाहर आ रहा था। अब हम देखते हैं उस बंदे को देखकर दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन लेलोंग बहुत ज्यादा घबरा गए थे, और वो कहने लगता है ये गॉड किंग रिलम के 6th लेयर वाला है, इसके आगे तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, जल्दी से जेड बटरफ्लाई के अंदर आ जाओ। अब हम देखते वहाँ पे लिन फैंग और सीनियर मंकी जेड बटरफ्लाई के अंदर चले गए थे। दूसरी तरफ हम उस डीमन एंसेस्टर को देखते जो कहने लगता है ये तो जेड बटरफ्लाई है, जो कि सेलेस्टियल ड्रैगन क्लैन से बिलोंग करता है। सच में मानना पड़ेगा इस सुप्रीम ट्रेजर को मैं देखूंगा, मुझे लगा नहीं था। दूसरी तरफ हम मंकी सीनियर को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगे थे। वो कहने लगता है ये तो तुम हो, जिसको देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं वो डीमन कहने लगता है वो तो इस जगह पे तुम भी हो,
अब दूसरी तरफ लिन फैंग को देखते हैं जो कहने लगा था सीनियर मंकी क्या आप इसे जानते हो, जिसके रिप्लाई में हम सीनियर मंकी को देखते हैं जो कहने लगते हैं नाइन नेदर रिलम का ग्रेट एंसेस्टर है ये। पिछले टाइम में मैं भी गॉड किंग रिलम में था, बस इससे एक ही स्टेज नीचे। मैं गॉड किंग रिलम के 5th लेयर में था, बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये मेरे ऊपर छुप के अटैक करेगा। इसने मेरे ऊपर छुप के अटैक किया, जिसकी वजह से मेरी रियल बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया और मुझे इन सब से गुजरना पड़ा। ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। ये सब कुछ कहते हुए सीनियर मंकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। दूसरी तरफ हम उस डीमन एंसेस्टर को देखते हैं। पिछली बार मैंने अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से तुम भाग गए थे, बट आज कोई भी जिंदा नहीं भागेगा। इवन कि इस बार तो तुम भी नहीं बचने वाले, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा आज। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो बंदा अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया था। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। कुछ टाइम के बाद में मार्शल मास्टर भी आएगा, तो उसके लिए वेट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।